बोकारो दिन भर में आज चास के राम सेल्स के गोडाउन में शुक्रवार सुबह लगी भयावह आग। बताएंगे पूरी घटना। ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने क्यों किया पुतला दहन, ये भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। हमेशा की तरह बोकारो की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जहां तक अन्य खबरों की बात है, बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है, करेंगे बात। भारत में क्या है कोरोना का रिकवरी रेट, इसकी भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कोविड काल में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण का चुनाव 28 अक्टूबर 2020 को होगा, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को कराया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर 2020 को किया जाएगा। कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर के किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। पंजाब में अमृतसर, फरीदकोट समेत कई शहरों के किसान रेलवे ट्रैक पर डेरा जमाए बैठे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने पंजाब जाने वाली 13 जोड़ी ट्रेनों को पंजाब पहुंचने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया और इसके अलावा 14 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। भारत में कोरोना मामले 58 लाख के पार। बीते 24 घंटों में 86,052 नए मामले आए सामने। वहीं अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 वर्ष की उम्र में निधन। लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों में टिकट के पैसे यात्रियों को रिफंड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके हल्फनामे में कहा गया है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 835 अंक और निफ्टी 231 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 2,300 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लगी रोटेशन प्रक्रिया होगी समाप्त। प्राथमिक शिक्षा आयोग के द्वारा आयोजित वेबिनार में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षकों की रोटेशन प्रणाली सबसे पहले खत्म की जाए। शिक्षक गांव में किसी पेड़ के नीचे या घर घर जाकर बच्चों की समस्या का हल करे। बच्चों को किताबें दी जा चुकी हैं, ऐसे में उन्हें जो कुछ समझ नहीं आ रहा है उनका समाधान करे। झारखंड में गुरुवार को डीजीपी एमबी राव ने साइबर अपराधों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी ने राज्य के अलग अलग जिलों के एसपी और एसएसपी को निर्देश दिया कि साइबर अपराध को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाएं। इसके लिए पोस्टर, पर्चा, टेलीविजन, समाचार पत्र और वेबिनार का सहारा लिया जाए और चिन्हित साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने 6 डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। कोविड-19 की शर्तों के साथ जेपीएससी की परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को ली जाएगी। ये थी देश दुनिया की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। चास में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी और डर का माहौल हो गया जब सुबह के लगभग 9:30 बजे चास के भोलटिया गली राम सेल के गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में लग गए। घटना की जांच चल रही है और आग लगने का कारण भी पता लगाया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को नया मोड़ बिरसा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। श्रम कानून में जो बदलाव हुआ है, संसद में कानून पास हुआ है और किसानों के खिलाफ जो आज़ादी के बाद पहला काला कानून 3 कानून पास हुआ है, उसके खिलाफ में पूरे देश में जो भी आज किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी देश के अंदर हैं, वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं। वो रोड पर हैं, रेल जाम हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन पर देशद्रोही का कानून चलना चाहिए, उन पर देशद्रोही का फैसला होना चाहिए जो आम जनता की संपत्ति को वो लुटा रहे हैं। और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो काला कानून मजदूर के खिलाफ और किसान के खिलाफ वापस नहीं हो जाता है। मजदूर किसान सड़कों पर निपटेंगे और हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। वहीं नया मोड़ बिरसा चौक के दूसरे जगह ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका।
जो मजदूर विरोधी जो कानून है जिसको कि उन्होंने पास किया है तानाशाही ढंग से, उसका विरोध करने के लिए पूरे देश का किसान आज रोड पर है। पूरे देश के अंदर सड़कों पर किसान हैं। आज पूरे देश के केंद्रीय श्रम संगठन आकर के इसका विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार को कहने के लिए आए हैं कि जो किसानों पर जो आपने गलत ढंग से आपने जो लाया है अध्यादेश, उसको वापस लीजिए। मजदूरों का जो श्रम संहिता जो आपने लाया है उसको वापस लीजिए, अन्यथा केंद्रीय श्रम संगठन का आंदोलन तेज होगा और वह देशव्यापी होगा। चास प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को मनरेगा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में सभी पंचायत सेवक, ग्राम सेवक सहित प्रखंड विकास पदाधिकारियों की उपस्थिति में की गई। बोकारो में गुरुवार को कोरोना के 48 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं 81 लोग ठीक होकर वापस घर लौटे। बोकारो इस्पात संयंत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन विकास केंद्र में गुरुवार को वाइब्रेशन, एनालिसिस, बैलेंसिंग और अलाइनमेंट विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्य महाप्रबंधक पीके वैसाखिया ने संयंत्र में मशीनों में होने वाले वाइब्रेशन की जांच, बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की उपयोगिता की जानकारी दी। पिटरवार प्रखंड के सदमा कला पंचायत सचिवालय में मुखिया पंकज कुमार सिन्हा और आंगनवाड़ी सेविका जन वितरण प्रणाली, दुकानदार और लोगों ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न योजनाओं के गैपिंग पर चर्चा की गई, जिससे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पूरक पोषाहार जैसे योजनाओं में आने वाले समस्या के समाधान का निर्णय लिया गया। बेरमो के तेनुघाट महाविद्यालय में एनएसएस का स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर सुदामा तिवारी ने एनएसएस का महत्व और इतिहास बताया। चंदन क्यारी प्रखंड के खनन पदाधिकारी गोपाल दास के निर्देश पर गुरुवार को चंदन क्यारी अंचल अधिकारी, जिला खनन निरीक्षक ओपी प्रभारी ने संयुक्त रूप से भोजूडी दामोदर पुल क्षेत्र के सभी बालू घाटों में औचक निरीक्षण किया और अवैध रूप से कर रहे बालू की तस्करी पर रोक लगाया। बेरमो में सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र की बंद अंगवाली में चल रहे अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर उस पर रोक लगाने को लेकर सीसीएल क्षेत्रीय सुरक्षा टीम ने छापेमारी की। खबरों के अनुसार सुरक्षा टीम को देखते ही अवैध कोयला कारोबारी और खनन करने वाले लोग वहां कोयला छोड़कर भाग गए। सुरक्षा टीम ने कहा कि सही रास्ता नहीं होने और वाहन के अभाव के कारण वे लोग वहां से कोयला जब्त कर नहीं ले जा पा रहे हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जिले और आसपास के इलाकों का मौसम सुहाना हो गया है। मानसून अभी भी सक्रिय है। आज भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने रांची सहित सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, देवघर, धनबाद जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। आपका वीकेंड अच्छा रहे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।